आनंदजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशीला भक्ति विनाशीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात श्री श्रीमद एसी भक्ति दानशीला साईं प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो थोड़ा समराइज करा दो, कोई कल क्या सुना था? सीमा दीदी, हरे कृष्णा। सीमा दीदी, विजय प्रभु, हरे कृष्णा, हरि बोल। अच्छा, उन्होंने म्यूट कर दिया है तो कौन का? हाँ, तो वो समराइज करा दो, कल क्या सुना था? हाँ, कल हमने सुना था दास प्रेम के बारे में। दास प्रेम में क्या होता है कि अपना संप्रम भाग से सेवा होती है ठाकुर जी की, भगवान की, जिसमें भगवान को हम भगवान मतलब हम मीन्स उसमें ममता का भाव आ जाता है। दास जो संप्रम भाव होता है उसमें एक ममता का भाव आ जाता है भगवान के लिए, और उसमें भगवान को भगवान मीन्स भगवान मानते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था विषम्र भाव, उसमें हम भगवान को एक सखा के रूप में मान रहे हैं, और उसमें जो हम हर एक क्रिया कर रहे हैं भगवान को मीन्स आनंद देने के लिए ही कर रहे हैं, भगवान को जिससे आनंद दे हो भगवान में। सखी प्रेम में ममता में एक चीज और ऐड हो जाती है, मैंने बताया था क्या? वो संभाव। हाँ, संभाव की कृष्ण तो हमारे सम ही है, हमसे बड़े थोड़ी ना है, संभाव ऐड हो जाता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और फिर उसके बाद उसके बाद आपने बताया था कि 4 टाइप के दास होते हैं, अनुगत दास, अधिकृत दास, आश्रित दास और पारिषद दास। हाँ, और 4 प्रकार के सखा भी बताए थे। हाँ, 4 प्रकार के सखा भी बताए थे, सुहृद सखा, प्रिय सखा और सखा और एक अनुगत, प्रिय सखा जो कॉन्फिडेंस सबसे क्लोज। हाँ, सबसे क्लोज है। और उसके बाद और दास के बारे में आपने एक्सप्लेन किया था, अधिकृत दास जिनको मतलब सारे देवी देवता हैं, जो जिनको सारा अधिकार देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आज मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। मैं शुरू करता हूँ आगे का फिर। अब हम सखी प्रेम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। एक प्रभु जी मेरे से पूछ रहे थे, आज वो नहीं है, मेरे सामने बैठते हैं वो रोज, कि प्रभु जी क्या भक्तों में भी तारतम्य होता है क्या भक्तों में भी ऊंचा नीचा होता है, भक्तों में भी क्या ऐसा होता है? तो इस चीज को समझो कि हाँ, भक्तों में भी भक्ति का तारतम्य होता है। जैसे मान लो कि आप बहुत दुखी हो और आपका एक दोस्त है जो कि आपका दोस्त है, आपका मित्र है, लेकिन वो इतना क्लोज नहीं है, और एक आपका दूसरा दोस्त है, वो आपकी बहुत ज्यादा क्लोज है। अब आप दुखी हो तो आप अपना हृदय जो पहले वाले दोस्त के सामने खोलोगे और जो आप अपना हृदय दूसरे वाले दोस्त के आगे खोलोगे, उसमें क्या फर्क होगा या नहीं होगा? फर्क होगा। पहले वाले दोस्त के सामने आप अपना पूरा हृदय नहीं खोल पाओगे, लेकिन दूसरे वाले के सामने पूरा खोलोगे। और उसके आगे बढ़ो कि मान लो आप, जैसे होता है कि बेटा अपनी माँ से ज्यादा अटैच्ड होता है और बेटी पिता से होती है। अब बेटा बहुत ज्यादा दुखी है, तो जब उसकी माँ सामने आती है तो हो सकता है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, अपना दिल खोल रहा है, लेकिन रो नहीं पा रहा। लेकिन माँ जब सामने आएगी तो क्या करेगा? माँ के आंगन में माँ की गोद में बैठ के हो सकता है वो रोना भी शुरू कर दे। माँ फिर अपने आंचल से उसके आंसू ही पूछना शुरू करती है, नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं होता, समझा करो, ऐसा होता रहता है ना? तो देखने को मिलता है कि प्रेम के अंदर तारतम्य होते हैं। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, सारे के सारे भक्त एक जैसे होंगे ऐसा संभव नहीं है। सारे के सारे भक्त एक जैसे नहीं हो सकते। अब एक व्यक्ति भगवान के लिए 100 रुपये भी नहीं निकालता और एक व्यक्ति ने अपने प्राण दे दिए भगवान के लिए, तो अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है। अब जैसे हनुमान जी जैसे राम जी की सेवा करते हैं, वैसे सुग्रीव जी नहीं कर सकते। सुग्रीव जी ने जब राम जी से मित्रता करी थी, उसमें उनका एक हल्का सा स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? कि ये मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी को छुड़ाने में ये मदद करेंगे और मैं इनकी पत्नी को छुड़ाने में मदद करूंगा। लेकिन हनुमान जी का कोई स्वार्थ नहीं था। तो भक्तों के अंदर भी तारतम्य होते हैं। तो हम उसी तारतम्य में आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने ये सख्य रस सुना था, अब सख्य रस से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हनुमान जी की बात से एक बड़ी अच्छी बात याद आई। जब राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हो रही थी ना, तो सुग्रीव जी ने राम जी को बोला कि देखो, हम दोनों एक ही थाली के हैं। कैसे? मेरी पत्नी भी किडनैप हो गई, आपकी पत्नी भी किडनैप हो गई, तो हम क्या करते हैं, आपस में मित्रता कर लेते हैं। आप मेरी पत्नी को छुड़वाने में मदद करो, मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में मदद करूंगा। तो सुग्रीव जी ने राम जी का हाथ पकड़ लिया और सुग्रीव जी ने राम जी का हाथ पकड़ के बोले, हनुमान जी, आज तुम इस बात की घोषणा कर दो
कि मेरी और प्रभु श्री राम की आज से मित्रता हो गई और वो कभी टूटेगी नहीं। तो हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। सुग्रीव जी ने बोला, अरे हनुमान जी, मैं सुग्रीव जी हूँ, राजा हूँ, मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आप घोषणा करो, अभी मेरे आज्ञा है क्या, कि मैंने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ लिया है और मेरी और राम जी की मित्रता कभी नहीं छूटेगी। हनुमान जी फिर मौन रहे, कुछ बोले नहीं, और राम जी हंसने लगे। सुग्रीव जी सोच रहे हैं हो क्या रहा है ये। तो हनुमान जी ने, ये राम जी ने क्या किया, राम जी ने अपना हाथ छुड़वा लिया सुग्रीव जी से। सुग्रीव जी डर गए कि अरे मैंने तो उनका हाथ पकड़ा था मित्रता के लिए, उन्होंने हाथ ही छुड़वा लिया। और राम जी ने क्या किया, अपना हाथ छुड़वाने के साथ साथ अपने हाथ से अब सुग्रीव का हाथ पकड़ लिया। पहले सुग्रीव ने उनका हाथ पकड़ा था ना, अब राम जी ने सुग्रीव का हाथ पकड़ लिया। तो जैसे ही राम जी ने सुग्रीव का हाथ पकड़ा, हनुमान जी बोल पड़े कि हाँ अब ये मित्रता कभी नहीं टूटेगी, है ना, अब ये मित्रता कभी नहीं टूटेगी। तो सुग्रीव जी कह रहे हैं, अरे पहले तो बोला नहीं, अब क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला हनुमान जी ने, पहले तुमने पकड़ा था, तुम छोड़ के भाग सकते थे, है ना, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ दुआ हो सकता है तुम भाग जाओ, लेकिन अब राम जी ने पकड़ लिया है, तो राम जी कभी भी छोड़ के नहीं भागेंगे। यानी कि जिसको भगवान पकड़ ले उसका तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन हम पकड़ते हैं तो छोड़ के भी भाग जाते हैं। तो खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं प्रभु की लीला। तो राय रामानंद जी से आगे चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं सख्य रस के आगे, प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहो आर। हाँ, सख्य रस तो बहुत उत्तम है, आगे कहो आर, कुछ आगे भी बताइए क्या है। राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। तो राय रामानंद जी कहते हैं कि जो वात्सल्य प्रेम है वो है सर्व साध्य सार। वात्सल्य प्रेम क्या होता है, वात्सल्य प्रेम होता है जो माँ एक अपने पुत्र के साथ करती है, उसको बोलते हैं वात्सल्य प्रेम। तो वात्सल्य प्रेम में एक चीज और ऐड हो जाती है, जैसे अभी तक हमारा जो चल रहा था दास्य रस में थी ममता, सख्य रस में आ गया समभाव कि कृष्ण तो हमारे समान ही है, हमसे बड़ा थोड़ी ना है। अब सखा और कृष्ण में तो समभाव है कि ये भगवान नहीं है, हमारा मित्र है। अब वात्सल्य रस में एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। वात्सल्य रस में एक कदम आगे कैसे बढ़ गए, वात्सल्य रस में वो कृष्ण को अपने समान नहीं समझते, कृष्ण को अपने से छोटा समझते हैं। यानी कि अब तक तो कृष्ण समभाव से थे, पहले जब दास और प्रभु का संबंध था तो भगवान बड़े थे, दास छोटा था। सख्य रस में आए तो दोनों समान हो गए। अब जब वात्सल्य रस में आए तो कृष्ण छोटे हो गए और माता पिता बड़े हो गए। तो इसमें एक चीज जो ऐड हो जाती है, इसको बोलते हैं लालन पालन का भाव। यानी कि अब इनके अंदर ये भावना आ जाती है कि हम कृष्ण का लालन पालन करने वाले हैं। लेकिन दास्य रस में उल्टा होता है, जो प्रभु के दास हैं वो क्या सोचते हैं, अरे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमारा लालन पोषण करते हैं, भगवान हमारा टेक केयर करते हैं। लेकिन जब हम भगवान को वात्सल्य रस से पूजा करते हैं तब उल्टा हो जाता है। तब क्या हो जाता है कि नहीं, भगवान थोड़ी ना हमारी रक्षा करते हैं, ये तो भगवान है ही नहीं, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। तो यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण को अपने आंगन में उसकी नजर उतारती है कि कहीं मेरे पुत्र को नजर ना लग जाए। और क्या करती हैं, सब ब्राह्मणों को बुला के कृष्ण का बड़ा बड़ा यज्ञ कराती हैं कि भैया सब मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, इसको कोई नजर ना लग जाए। अगर यशोदा मैया को पता चल जाए कि ये भगवान है तो क्या होगा। अगर कई बार कृष्ण सोचते हैं, कृष्ण कई बार डर जाते हैं क्या, कि अगर गलती से यशोदा मैया को पता चल गया मैं भगवान हूँ तो यशोदा मैया मुझे क्या करेगी। जैसे संसार के सारे लोग क्या करते हैं, मुझे मंदिर में बंद कर देते हैं, सुबह आरती दिखाते हैं, शाम को आरती दिखाते हैं, फिर रात को बंद करके अपना सो जाते हैं। तो कहीं अगर मैया को पता चल गया भगवान है तो मेरा क्या हाल होगा, भैया यहाँ पे तो मुझे इतना प्रेम मिल रहा है, माँ मुझे डांटती भी है, मुझे पीटती भी है, मुझे स्नेह भी करती है, नहीं तो फिर मुझे क्या करेंगी, एक ऑल्टर में खड़ा कर देंगी, सुबह शाम आके भोग लगाएंगी, मंत्र पढ़ेंगे और चली जाएंगी। तो क्या वो प्रेम हुआ, वो तो कोई प्रेम ही नहीं हुआ। तो लालन, इसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, लालन पालन भाव, कि अब कृष्ण छोटे हो गए और माता पिता क्या हो गए, बड़े हो गए। तो जब ये ऐसी भावना आती है तो उसके अंदर कृष्ण को उनके माता पिता शासन कर सकते हैं, शासन भी करते हैं। अब जब कृष्ण बोलते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, है ना, सखा आके बोलते हैं कि देखो हमने कृष्ण को अपनी आंखों से देखा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। उसके बाद मैया बोलती है अच्छा मैं दाऊ भैया से पूछती हूँ, क्योंकि दाऊ कभी झूठ नहीं बोलता। अगर दाऊ भैया बोलेंगे कि तूने मिट्टी खाई है तो मैं तेरे को बहुत डांटूंगी। तो यशोदा मैया दाऊ से पूछती है बता के इसने मिट्टी खाई है। तो दाऊ बोलते हैं हाँ हाँ मैया इसने मिट्टी खाई है। अब तो मैया को बहुत गुस्सा आता है, मैया उसको डांटना शुरू करती है कि तूने तो मिट्टी खाई है, दाऊ भी बोल रहा है, दाऊ तो झूठ बोलेगा नहीं। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। अब वो वहां पे सच्ची में डर गए हैं, वो नाटक नहीं कर रहे, वो डर गए हैं मैया से कि मैया मुझे मारेगी, और वो रोना शुरू करते हैं और उनके आंखों का जो काजल है टप 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 करके उनकी आंसू की बूंद के साथ गिरना शुरू हो जाता है। उनकी सांस फूल जाती है और उनको लगता है बस आज तो मैया मुझे मारेंगी। अब कृष्ण फिर रोते रोते बोलते हैं मैया
मैं समझ गया कि तू मुझे क्यों डांट रही है। तू मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं तेरा अपना बेटा नहीं हूँ। और मुझे तो सारे सखा यही बोलते हैं कि देख यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, तू काला कहाँ से हो गया। क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ इसलिए तू मुझे डांटती है ना। मैं समझ गया कि तू मुझे कहीं से उठा के लेके आई है। तो जैसी यशोदा मैया ये सुनती है तो यशोदा मैया कृष्ण को गोद में ले लेती है। कहती है नहीं नहीं, अगर कृष्ण ऐसा सोचेगा कहीं भाग गया तो अभी तो कृष्ण बोल रहे होते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैंने माखन नहीं खाया, है ना। अब जब मैया उनको प्रेम करना शुरू करती है, गोदी में लेती है, उसको बहुत प्यार करती है, उसके सर को सूंघती है, उसको बार बार चुम्मा चाटी करती है, तो उसके बाद कृष्ण जब देखते हैं कि मैया अब अनुकूल हो गई है और मैया भी रोना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण ऐसे शब्द बोलते हैं कि तुम मुझे उठा के लाए हो तो मैया को भी रोना आ जाता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने हाथ से मैया के आंसू पोंछते हुए बोलते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। पहले बोल रहे थे ना मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो थोड़ा सा अगर बात तो वही है, थोड़ा सा अगर उसमें एक स्पेस दे दोगे तो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, तो फिर माँ उसको फिर ऐसे ऐसे अनेक अनेक लीलाएं करती हैं। तो ये जो वात्सल्य रस है जिसके अंदर कृष्ण को यशोदा मैया डांटती भी है, मारती भी है, यशोदा मैया कृष्ण को स्नान भी कराती है, कृष्ण के लिए बड़े सुंदर सुंदर पकवान भी बनाती है, अपने स्तन से दूध पान भी कराती है, ये केवल वात्सल्य रस में संभव है। जहाँ पे कृष्ण भी ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ और कृष्ण उनके आश्रित हो जाते हैं। दास्य रस में क्या है कि मुझे उनका लालन पालन करना है अपने भक्तों का, लेकिन वात्सल्य में उल्टा है। वहां पे कृष्ण का लालन पालन कौन करते हैं? उनकी माता जी करती है। अब देखो सुबह के समय जब कृष्ण भगवान के जो पिताजी है नंद बाबा कृष्ण को बोलते हैं जाओ और मेरे कमरे से मेरी चरण पादुका लेके आओ। तो कृष्ण तो बड़े छोटे से हैं, कैसे लेके आएंगे? बड़ा घुटमन चल के जाते हैं और अपने पिताजी की नंद बाबा की जो चरण पादुका है उसको अपने सर पे, जैसे सर पे कोई पत्थर उठाया हो ऐसे सर पे उठा के बड़े भारी से कष्ट बोध करते हुए लेके आते हैं। कहते हैं ये लो पिताजी आपकी चरण पादुका। तो देखो कैसे वही त्रिलोकीनाथ वही कृष्ण एक तो पूरे गोवर्धन को उठा दिया बाएं उंगली से, और आज अपने पिता की चरण पादुका उठाने में भी उनको कष्ट लग रहा है कि इतनी भारी कैसे उठाऊं। तो ये जो भगवान की जो लीला है वात्सल्य रस की, इसके अंदर जब ये वात्सल्य रस का स्वादन करते हैं तो वहां पे कृष्ण आज्ञाकारी बन जाते हैं। सुबह उठ के वो अपने माता पिता के पैर को छूते हैं और माता पिता उसको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ तुम हमेशा चिरंजीव रहो और तुम्हारे हमेशा यश चारों तरफ तुम्हारा यश रहे, तुम हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद भी देते हैं। अब हनुमान जी तो राम जी के चरण को तो नहीं छुएंगे ना, भैया मुझे आशीर्वाद दो, वो तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे भगवान अपने माता पिता को ही समझते हैं कि ये ही मुझे पालन करने वाले हैं। एक बारी एक सभा बैठी, सभा कहाँ पे बैठी? ब्रज में एक जगह है जिसका नाम है नंद खेड़क। तो नंद खेड़क में एक सभा बैठी जिसके अंदर सारे के सारे ब्रजवासी मिल गए और नंद बाबा को बुलाया, और नंद बाबा को बुला के बोला, नंद गांव में जगह है नंद बैठक जिसको बोलते हैं, ये नंद खेड़क। बोला कि देखो नंद महाराज जी, ये गोवर्धन जब गिरिराज जी को धारण किया कृष्ण ने उसके बाद की लीला है। उस सभा में सारे ब्रजवासी बैठे जो वृद्ध वृद्ध गोप थे, नंद बाबा जी को बुलाया और बोले देखो नंद महाराज, ये जो आपका पुत्र है ना कृष्ण, ये स्वयं भगवान है, ये पुत्र नहीं है, तो तुम इसको अपना पुत्र मानना छोड़ दो, आज से तुम इसको भगवान माना करो। तो जब उन्होंने ये बात बोली नंद महाराज जी को, नंद महाराज जी ठेके मार मार के हंसने लगे। कहते नंद महाराज जी कि मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि जो गायों का पालन करने वाले जो गोप होते हैं इनकी बुद्धि ना इनके घुटने में होती है, और आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। और इनकी बुद्धि अगर थोड़ी बहुत विकसित भी होती है तो वो 90 साल के बाद जाके होती है, और तुम सारे के सारे बूढ़े, तुम सच्ची में तुम्हारी जो बुद्धि है सबकी घुटने में है। नंद बाबा जी बोले एक बात बताओ, अगर मेरा बेटा भगवान होता कृष्ण, अरे सुबह मेरी चरण पादुका तो उठा नहीं पाता, और जब सुबह उठता है पलंग से नीचे खुद उतर नहीं पाता जो उसका झूला है, और वहां से चीखता है कि मुझे नीचे उतारो, वहां से नीचे तो उतर नहीं पाता। अगर ये भगवान होता तो यशोदा मैया के पास बोलता है कि मुझे स्तन का पान कराओ, और यशोदा मैया अगर कभी स्तन पान नहीं कराती तो रोना शुरू कर देता है कि मुझे दूध नहीं पिला रही मैया। तो भगवान रोता है क्या? और अगर ये भगवान होता तो घर घर में जाके माखन चोरी करता? भगवान के पास किसी चीज की कमी है जो माखन चोरी करेंगे? ये घर घर में जाके तो माखन चोरी करता है। तो नंद बाबा ने जब ऐसी ऐसी बातें बोली, सबको विश्वास हो गया कि हाँ हाँ ये तो भगवान नहीं है, ये तो हमारे ब्रज का ही लल्ला है। तो वहां पे योग माया उन सबको भुला देती है कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो कृष्ण को कभी भी उनके माता पिता भगवान नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते। यहाँ तक कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, एक बारी उनके स्वप्न में एक देवता आए, चैतन्य चरितामृत की कथा है, और उस देवता ने आके बोला कि देखो आपका जो बेटा है ना ये भगवान है, इसको ज्यादा इसके ऊपर शासन मत किया करो। तो जो उनके चैतन्य महाप्रभु के जो पिता है जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने बोला
कि अगर मेरा बेटा साक्षात नारायण क्यों ना हो, लेकिन है तो मेरा बेटा, मैं तो उस पर शासन करूंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा, है ना। तो भगवान के जो माता पिता है वो कृष्ण को कभी भी भगवान सपने में भी नहीं मानते, और वो हमेशा उनको क्या करते हैं, उनका लालन पोषण करते हैं कृष्ण को, और कृष्ण को जब समय आता है तो शासन भी करते हैं, कृष्ण को मारते भी हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण को क्या किया, आंगन से बांध दिया ना। दामोदर लीला बड़ी सुंदर लीला है, दामोदर लीला का वर्णन करते हैं, बड़ी सुंदर लीला है ये, कि दिवाली का दिन आने वाला था, तो यशोदा मैया ने देखा कि अब दिवाली का दिन आने वाला है, और आज मैं क्या करूंगी, आज मैं जितने भी मेरी दासियां हैं और दास हैं उन सबको आज मैं छुट्टी दे दूंगी, और आज मैं अपने हाथ से खुद कृष्ण के लिए माखन निकालूंगी। क्योंकि सब दासियों को छुट्टी दे दी, और यशोदा मैया सुबह सुबह उठी और उसके बाद दूध को मंथन करना शुरू किया कि आज मैं अपने हाथ से कृष्ण के लिए क्या करूंगी, मक्खन बनाऊंगी, सुंदर सुंदर मिठाइयां बनाऊंगी, आज दिवाली का दिन है। अब कृष्ण सुबह उठे तो कृष्ण का मन कर रहा है कि मैं तो दूध पान करूं मैया के स्तन का। तो कृष्ण आए घुटमन चल के यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया मटकी से वो कर रही थी, मंथन कर रही थी मटकी में। आके यशोदा मैया के हाथ को पकड़ लिया, और हाथ को पकड़ के मटकी जो मंथन कर रही थी रुकवा दिया, और उनका स्तनपान करने लगे, और यशोदा मैया भी कृष्ण को स्तनपान करा रही है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ यशोदा मैया ने चूल्हे पे दूध रखा हुआ था गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण को दूध पान करा रही है, और दूसरी तरफ चूल्हे पे दूध बाहर निकलना शुरू हो गया, और दूध अब उबल के बाहर गिर रहा है। तो यशोदा मैया ने देखा कि भैया देखो, मेरे जो स्तन का दूध है ये तो भी पान कर लेगा, उसके बाद वो जो दूध वहां पे उबल रहा है उस दूध से मुझे क्या बनाना है, मिठाई तो उसी दूध की बनेगी, मक्खन बनेगा, कितनी प्रकार की मिठाइयां बनेंगी, क्रीम बनेगी, घी बनेगा, कितने कितने पकवान बनेंगे, तो सारे के सारे तो उसी दूध से बनेंगे, मेरे दूध से तो बनेंगे नहीं। तो यशोदा मैया ने वहां पे क्या किया, कृष्ण को अपने स्तन से अलग कर दिया और चुपचाप बिठा दिया, और कृष्ण मैया के स्तन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो यशोदा मैया ने जबरदस्ती उसको अलग करके वहां पे बिठा दिया, और उस दूध को जो कि चूल्हे पे उबल के बाहर गिर रहा था उसको बंद करने के लिए चली गई। अब देखो यहाँ पे एक सिद्धांत है कि वो जो दूध था ना, जो दूध बाहर गिर रहा था, वो दूध भी बाहर इसलिए गिर रहा था कि भैया देखो कृष्ण जो है वो कैसे हैं, अखंड, उनके मुख में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, कृष्ण के मुख में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, और यशोदा मैया का वात्सल्य कैसा है, वो उस अखिल ब्रह्मांड के जो नायक है कृष्ण, उसको दूध पान करा रही है। तो यशोदा मैया के स्तन से भी दूध खत्म नहीं होने वाला, और कृष्ण की भी प्यास बुझने नहीं वाली, क्यों, उसमें इतने ब्रह्मांड है। तो दूध ने देखा भैया मैं तो फिर व्यर्थ ही यहाँ पे पड़ा हूँ, मैं तो कभी सेवा में लग ही नहीं पाऊंगा, तो जब मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाऊंगा तो मैं क्यों ना अपने प्राणों को त्याग दूं। तो इस भावना से दूध उबल उबल के बाहर गिर रहा है। तो यशोदा मैया ने देखा कि नहीं नहीं, मैं इसको भी कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी, तो यशोदा मैया चूल्हे को बंद करने चली गई। अब कृष्ण को गुस्सा आ गया, क्यों, कृष्ण को गुस्सा आ गया कि मैं यहाँ पे दूध पान कर रहा था और मैया मुझे जबरदस्ती हटा के चली गई। अब पूतना जब कृष्ण को मारने के लिए आई थी, 10,000 हाथियों का बल लेके आई थी, 10,000 हाथियों का बल था, उसने लाख चेष्टा करी, क्या वो कृष्ण को हटा पाई अपने स्तन से, नहीं हटा पाई। और यशोदा मैया ने यहाँ पे क्या किया, हट चुपचाप बैठ जा, और बिठा के भाग के वहां पे चली गई। अब कृष्ण को जब गुस्सा आया तो कृष्ण ने क्या किया, जो वहां पे मटकी थी उस मटकी को फोड़ दिया, उस मटकी को फोड़ दिया। मटकी को जब फोड़ा नीचे से तो सारा दूध और जो मक्खन की मटकी थी नीचे बहने लगा। उसके बाद कृष्ण आगे गए, आगे जाके देखा तो बहुत सारे बंदर बैठे हैं। उन बंदरों को देख के उनको अपनी रामलीला की याद आ गई, अरे इन्होंने तो मेरी रामलीला में बहुत मदद करी थी सीता जी को ढूंढने में, चलो आज अपना ऋण पूरा चुकाता हूँ, इन बंदरों की सेवा करता हूँ। तो हाथ में मक्खन लिया और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। अब जब बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं कृष्ण, तो देखा कि बंदर भागना शुरू कर रहे हैं। तो कृष्ण ने सोचा मैं तो मक्खन खिला रहा हूँ, भाग क्यों रहे हैं। देखा भैया पीछे यशोदा मैया आ रही है, तो बंदर भी डर के भागने लग गए। उनके यशोदा मैया के हाथ में लाठी थी, और अगर किसी बंदर को लाठी दिखाओगे वृंदावन में क्या करेगा, वो तो भागी गई। तो ये बंदर भागने शुरू कर गए। तो कृष्ण देखा रे मैया तो लाठी लेके आ रही है, आज तो मेरी पक्का वाट लगेगी, भागना शुरू किया। अब कृष्ण वहां पे भाग रहे हैं, पीछे यशोदा मैया भाग रही है। देखो कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे यशोदा मैया भाग रही है, और यशोदा मैया जब भाग रही है तो धीरे धीरे यशोदा मैया के जो जूड़ा है उसमें जो एक एक फूल है, एक एक करके फूल भी गिरते जा रहे हैं, और ये कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे यशोदा मैया है। अब भागते भागते कृष्ण की सांस फूलने लग गई। देखो वही कृष्ण जो है उनकी आज सांस फूलने लग गई, और सांस फूलते फूलते उनको डर लग रहा है, और वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि भैया आज तो मेरे पक्का माता जी मुझे मारेंगी मारेगी। अब देखो इस दृश्य को देख के, ये जो दृश्य है जिसमें कृष्ण भाग रहे हैं और यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही है, इस दृश्य को देख के ये जो हमारी कुंती देवी है जो कि पांडवों की माता जी हैं, उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक गाया श्रीमद् भागवतम में। वो कहती हैं वक्त्रम निनीये भय भवस्य स्थित स माम विमोहयति भयम सम विभेति, जिसमें वो बोल रही हैं कि इस दृश्य को देख के मैं बड़ा विमोहित हो जाती हूँ। क्यों कि ठाकुर जी के आंखों में जो काजल लगा है वहां से ठाकुर जी आज रो रहे हैं, और रोते रोते उनके आंसू की बूंद काजल में लग के पूरा उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा है,
और उनकी सांस फूल रही है। और इस दृश्य को देख के मैं बड़ी विमोहित हो जाती हूँ, क्योंकि ये तो वही ठाकुर है जिससे भय भी भयभीत होता है, जो भय को भी भयभीत कर दे। आज वो यशोदा मैया से क्या हो गया? भयभीत हो गया। तो जो भय को भयभीत करता है आज वो भयभीत हो गया। तो मैं ऐसा कृष्ण का दृश्य देख के मोहित हो जाती हूँ। कैसा यशोदा मैया का प्रेम है कि वो त्रिलोकीनाथ जो कि पूरे जगत को शासन करने वाला है, आज उसके ऊपर भी कुछ शासन करने वाला आ गया, है ना। कृष्ण सबकी क्या करते हैं? बैंड बजाते हैं। यशोदा मैया आज कृष्ण की बैंड बजा रही है ना। तो वहां पे कृष्ण भाग रहे हैं, डर रहे हैं, और उनको डर लग रहा है और उनके होठ कांपने शुरू कर जाते हैं। जो हमारा दामोदर अष्टकम है, नाममीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले ब्रजमानम रुदंत मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंग नेत्रम मूषवास कंठा त्रिरेखा कंठा स्थित देव दामो दर भक्ति बदम, जिसमें कह रहे हैं रुदंत मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम। कृष्ण रोते रोते अपने हाथों से, जैसे हाथ की हम मुट्ठी फोल्ड करते हैं ना, अपने हाथों से अपनी आंखों को मसल रहे हैं, रोते रोते अपनी आंखों को मसल रहे हैं। और उनके जो सांस फूल रही है और उनकी जो कंठ है, उनका जो गला है उसमें त्रिकंठ आ चुका है, यानी कि तीन लाइंस आ चुकी है। जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रोता है, उसका गला भर जाता है, तो उसके आप देखोगे कंठ में लाइंस बन जाती है। और ऐसे वो रोती हुई अवस्था में भाग रहे हैं और कृष्ण उनको और यशोदा मैया ने उनको पकड़ ही लिया। अब देखो, भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप धारण करा था, त्रिविक्रम रूप धारण किया था ना बलि महाराज जी के सामने, 2 पग में पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। 2 पग में उनको कोई पकड़ सकता है क्या? जिनका पैर इतना बड़ा है, जो 2 पैरे पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। लेकिन आज यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया। यानी कि यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेम हम भगवान से करते हैं और भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं, जब हमारा प्रेम ज्यादा होगा ना, तब हम भगवान को पकड़ पाएंगे। यानी कि कृष्ण का प्रेम यशोदा मैया से और यशोदा मैया का कृष्ण से। तो यहाँ पे यशोदा मैया का प्रेम जो है वो कृष्ण से ज्यादा था, इसलिए यशोदा मैया ने कृष्ण को क्या किया? पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद यशोदा मैया ने कृष्ण को क्या किया? फिर उखल से बांध भी दिया। तो ये है वात्सल्य लीला, जिसके अंदर उखल से कृष्ण को बांध भी दिया। अब जब कृष्ण को उखल से बांध दिया, उसके बाद सारे सखा आए। अब सारे सखा देख रहे हैं, लेकिन सखा छुड़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो वात्सल्य प्रेम की गांठ है, ये गांठ है वात्सल्य प्रेम की। तो सखे प्रेम तो वात्सल्य से नीचे होता है, तो सखा उस गांठ को खोल नहीं सकते। उसके बाद जब यमल अर्जुन वृक्ष को तोड़ दिया, और जब नंद बाबा ने देखा कि भैया ये तो यमल अर्जुन वृक्ष को तोड़ दिया है, जैसे जैसे लल्ला की जान बच गई, तो नंद बाबा ने आके फिर उस घाट को खोला, क्योंकि नंद बाबा भी वात्सल्य में है, वो ही उसी घाट को खोल सकते हैं। खोल दिया। अब उसके बाद नंद बाबा यशोदा मैया पे गुस्सा हो रहे हैं कि तूने मेरे लल्ला को बांधा क्यों? आज तो उसकी जान बच गई, देख कैसे 2 वृक्ष के नीचे आते आते बचा। अब यशोदा मैया भी थोड़ी लज्जित हो रही है, क्योंकि पति भी डांट रहे हैं। और कृष्ण अब क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने देखा अब तो अच्छा मौका है, क्योंकि नंद बाबा मेरी तरफ है, तो कृष्ण यशोदा मैया से रूठ के बैठ गए। कृष्ण अब यशोदा मैया के पास जा नहीं रहे हैं। तो यशोदा मैया रोहिणी देवी अपने आंगन में बैठी हैं, कृष्ण अपने नंद बाबा के पास बैठे हैं। अब वो नंद बाबा जी के साथ लाल लड़ा रहे हैं, पिताजी देखो मेरी मैया ने मुझे बांध दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। ठीक है। तो नंद बाबा, अब जब शाम का समय हुआ, भोजन का समय, तो यशोदा मैया वहां पे अकेले बैठ के रो रही हैं कि देखो मैंने आज क्या कर दिया। अब नंद बाबा जी कृष्ण को बोले कि जाओ यशोदा मैया के पास और जाओ भोजन करो। तो कृष्ण अब ज्यादा ही भाव खा रहे हैं, तो कृष्ण ने बोला मैं तो नहीं जाने वाला अब यशोदा मैया के पास। तो उन्होंने बोला कि भैया देख, अभी तो तू कह रहे मैं नहीं जाने वाला, अब मैं तो देखो स्तनपान करा नहीं सकता, स्तनपान तो यशोदा मैया ही कराएगी, आज नहीं तो कल सुबह तो देखो जाना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं तो मैया के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो मैया के पास नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद वहां पे यशोदा मैया इंतजार करी कि कब कृष्ण आए, रो रही हैं। तो वहां पे नंद बाबा ने उनको बोला अच्छा एक बात बता, अगर तेरी मैया को कुछ हो गया, देख सुबह से उसने खाना नहीं खाया, सुबह से वो रो रही है, अगर तेरी मैया को कुछ हो गया तो तेरा आगे क्या होगा, तेरे को कौन देखेगा? तो जैसे उन्होंने सोचा कि मैया ने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, मैया रो रही है, मैया को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, और जैसे उन्होंने अपने माँ के बारे में ऐसे शब्द सुने नंद बाबा से, तो कृष्ण रोने लगे और रोते रोते मैया के पास गए और मैया को आलिंगन कर लिया। तो जो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिसमें कृष्ण ये भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और वहां पे इस वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं नंद बाबा के साथ, यशोदा मैया के साथ। उसके बाद ब्रज में और भी जितनी वृद्ध गोपियां हैं जो कि वयस में बड़ी हैं, जितनी वृद्ध गोपियां हैं, ये सारी की सारी गोपियां भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ की गैया है ना, गैया, वहाँ की जो ब्रज की गैया है, जब तक गाय का नियम क्या होता है, बछड़े को देख के दूध देती है ना, लेकिन ब्रज की गाय उल्टी है। ब्रज की गाय वैसे देखा जाए तो सीधी है, ब्रज की गैया जब तक कृष्ण को नहीं देखेंगे वो दूध ही नहीं देंगी। और बछड़े भी जब तक कृष्ण दूध नहीं पियेंगे वो भी दूध नहीं पियेंगे। बछड़े भी जब तक कृष्ण उनको चराने नहीं जाएंगे वो चरने नहीं जाएंगे। जिन बच्चों को कृष्ण चराते थे, चराते चराते क्या हुआ, बछड़े बड़े हो गए, गैया बन गई।
अब जब वो गैया बन गई तो कृष्ण के जो माता पिता थे, कृष्ण के माता पिता ने कृष्ण को आज्ञा दी थी कि तुम केवल बछड़ों को चराने जा सकते हो, क्योंकि कृष्ण अभी छोटे थे। अब जब धीरे धीरे बछड़े बड़े हुए, कृष्ण अब गैया बन गई। अब गोप जब गैयों को चराने के लिए जाते हैं तो गैया जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से वो कृष्ण के हाथों ही पली है। तो कृष्ण को ही फिर गोपाष्टमी के दिन बनाया गया कि हाँ, आज से तुम ही गैया को चराने जाओगे, क्योंकि हमारे हाथ से तो गाय जाती नहीं। तो वहां की जो गैया है वो भी कृष्ण के प्रति कौन सा भाव रखती है? वात्सल्य भाव रखती है। वो भी कृष्ण को अपना दूध पान कराती है। तो ये वात्सल्य प्रेम जो है बहुत बहुत श्रेष्ठ प्रेम है, जिसके अंदर कृष्ण भगवान भी भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, यशोदा मैया नंद बाबा से वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। तो इसमें श्रीमद् भागवतम का जो उन्होंने प्रमाण दिया है वो ये प्रमाण दिया है, नंद किम अक्रोध ब्रह्मण श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जिसके अंदर सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं कि देखो कि नंद किम अक्रोध ब्राह्मण, कि अरे ये नंद महाराज जी ने ऐसा क्या कार्य किया, नंद महाराज जी ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया, यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया, ऐसा कौन सा महाउदय उन्होंने कार्य किया। यशोदा व महाभागा, कि यशोदा कितनी महाभागा है, पपौ यस्य स्तनम हरि, वो कृष्ण वो हरि जो साक्षात कृष्ण है यशोदा मैया के स्तन का पान कर रहे हैं। तो सोचो ऐसा कौन सा इन्होंने कार्य किया नंद बाबा और यशोदा मैया ने कि उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके यहाँ पे कृष्ण साक्षात उनके पुत्र बने। तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा द्रोण और धरा थे जिन्होंने तपस्या करी और प्रार्थना करी कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में आए, फिर भगवान उनके पुत्र बने। इसमें एक चीज अच्छी तरह समझो, ये जो यशोदा मैया और नंद बाबा है ना, ये कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। इन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, ये तो कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। और जिन्होंने तपस्या करी थी, जो कि द्रोण और धरा थे, जिन्होंने तपस्या करी थी कि भगवान हमारे पुत्र बने, तो ये द्रोण और धरा यशोदा मैया और नंद बाबा में प्रवेश कर जाते हैं जब इस जगत में लीला होती है। ये द्रोण और धरा जिन्होंने तपस्या करी, मान लीजिए अगर कल को आप या कोई भी जीव तपस्या करते हैं कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए, तो जहां पे भी भगवान की लीला हो रही होगी और वहां पे जो यशोदा मैया और नंद बाबा होंगे उनके अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। तो द्रोण और धरा ने यशोदा मैया और नंद बाबा में प्रवेश किया। और उसके बाद जब भगवान की लीला इस धरातल में जब पूरी हो जाती है, संवरण करके जाते हैं, तो भगवान जब अपने अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं जो कि इस जगत में नहीं है, वहां पे जाके जो द्रोण और धरा है या जो भी जीव जो भगवान को अपना माता पिता के रूप में सेवा करना चाहता है, तो पहले तो वो नंद बाबा यशोदा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद जब वो उस जगत में जाते हैं तो वहां पे जाके वो कोई एक वृद्ध गोप और वृद्ध गोपी बन जाते हैं और उसके बाद कृष्ण को वात्सल्य रस का आस्वादन कराते हैं। वहां पे भी बहुत सारी वृद्ध गोपियां हैं, वृद्ध गोप हैं जो कृष्ण को अपना ही पुत्र मानती हैं। और ब्रज में जितनी भी वृद्ध गोपियां हैं वो अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण को ज्यादा स्नेह करती हैं। वहां पे जितने भी वृद्ध गोप हैं वो अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण को ज्यादा स्नेह करते हैं, क्योंकि ब्रज में जितने भी लोग हैं सबका जो अट्रैक्शन है वो कृष्ण है। जैसे गैया बताया ना, गैया बछड़े को देख के दूध नहीं देगी, कृष्ण को देख के देगी। तो ब्रज में जितने भी हैं वो सब कृष्ण को वात्सल्य रस से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो यशोदा मैया फिर आगे इसमें एक और बड़ा अच्छा श्लोक बताया श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का ही, नेमम विरंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रय प्रसादम ले बिरे गोपी यत तत् प्राप्त विमुक्ति दात। कि देखो जो प्रसाद यानी कि जो कृपा यशोदा मैया को मिली, वैसा सौभाग्य जो यशोदा मैया का है वैसा सौभाग्य तो ब्रह्मा जी का भी नहीं है। ब्रह्मा जी को तो छोड़ो, यहाँ तक कि वैसा सौभाग्य तो साक्षात शिव जी का भी नहीं है। शिव जी को भी वैसा सौभाग्य नहीं मिला कि कृष्ण को क्या करना, कृष्ण जिस प्रकार से लालन पालन करना, ना ब्रह्मा जी को मिला ना शिव जी को मिला। यहाँ तक कि जो लक्ष्मी जी जो नारायण के बिल्कुल अंग में रहती है, नारायण जी के वक्षस्थल में रहती है या उनके चरणों की हमेशा सेवा करती है, ऐसा सौभाग्य तो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला जैसा सौभाग्य किसको मिला, यशोदा मैया को मिला, जिन्होंने कृष्ण को अपने स्तन का पान कराया। तो इतना श्रेष्ठ है ये वात्सल्य प्रेम। तो वात्सल्य प्रेम के अंदर ये भावना होती है कि हम कृष्ण की रक्षा करते हैं, हम कृष्ण का लालन पालन करते हैं। देखो एक बड़ी सुंदर घटना बताता हूँ। एक बारी तुलसीदास जी जो कि राम जी के भक्त हैं, उनका मिलन हुआ सूरदास जी के साथ। तो पहले तो कोई ऐसे ये सब लोग वन में ही रह के भजन करते थे। तो तुलसीदास जी और जब सूरदास जी मिले तो तुलसीदास जी राम जी की सेवा करते हैं, सूरदास जी करते हैं बाल गोपाल की सेवा। तो दोनों आपस में बैठ के हरि कथा करने लगे। जंगल में बैठे थे और सामने से देखा एक बहुत मतवाला हाथी भागता हुआ आ रहा है, और जब हाथी भागता हुआ आता है तो उसके सामने कुछ भी आए सबको चून विचून कर देता है। तो सूरदास जी ने क्या किया, वो अपने जिन बाल गोपाल की सेवा करते थे उनको लेके भागना शुरू किया और भागते भागते पेड़ के ऊपर चढ़ गए। लेकिन तुलसीदास जी वहीं के वहीं बैठे रहे, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं और जय श्री राम प्रभु का कीर्तन करने लगे।
और हाथी बिल्कुल उनके पास तक आया, जो मतवाला हाथी था, उनको कुछ नहीं बोला और आगे चला गया। और सूरदास जी अपनी जान बचाते बचाते भाग रहे थे। अब जब देखा कि हाथी चला गया, फिर वापस तुलसीदास जी के पास आए और उनके साथ बैठ के फिर हरि कथा कीर्तन करने लगे। तो तुलसीदास जी ने बोला कि आपको अपने भगवान पे भरोसा नहीं है? देखो मेरे को राम पे कितना भरोसा है, मैं जब सामने से हाथी आया मैं तो बिल्कुल भी नहीं भागा, यानी कि आप तो जो लड्डू गोपाल की अपनी सेवा करते हो, आपको तो भगवान में भरोसा ही नहीं है। तो सूरदास जी बोले देखो तुम्हारे राम तो है, हमेशा हाथ में क्या रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं और कितना कुछ रखते हैं, चक्र रखते हैं, वो तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल की तो मुझे खुद रक्षा करनी है, तो मैं अपने प्राणों के लिए नहीं भागा, मैं तो अपने लड्डू गोपाल की रक्षा के लिए भागा। तो बताओ किसके भाव श्रेष्ठ है, तुलसीदास जी के या सूरदास जी के? सूरदास जी के श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पे उनकी ये भावना है कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ, ये क्यों मेरी रक्षा करेगा, मैं इसकी रक्षा करने के लिए भागा। तो ये है वात्सल्य रस, जिस वात्सल्य रस के अंदर कृष्ण भी बंध जाते हैं। और वहां पे कृष्ण ये नहीं सोचते कि मैं भगवान हूँ, अरे मैं तो क्या हूँ, इसका बेटा हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगी, है ना। तो ऐसी एक बड़ी सुंदर लीला और आती है, जो ब्रज की जितनी गोपियां हैं, कृष्ण क्या करते हैं, ब्रज की सब गोपियों के साथ इस वात्सल्य रस का स्वादन करते हैं। गोपियों के घर पे जब कृष्ण मक्खन चोरी करने जाते हैं या घी चोरी, ये उनकी घी की मटकी फोड़ देते हैं, उनकी ये जितनी भी लीला है भगवान कृष्ण की, उसमें इन वृद्ध गोपियों के घर पे वो उस वात्सल्य रस को ही स्वादन करने जाते हैं। अब एक बारी क्या हुआ, यमुना के तट पे सारी गोपियां जब जल भरने के लिए आती हैं, तो सब गोपियां कृष्ण की कथा कर रही हैं कि देखो कृष्ण ने मेरे साथ क्या किया, मैं यमुना से जल भर के लेके जा रही थी, उसने मटकी फोड़ दी और सारा का सारा मेरे ऊपर दूध, ये पानी गिर गया यमुना का, और पीछे से बोलता है शुद्धोदकम नमा, कि हाँ तुम्हारे ऊपर, जैसे होता है ना शिव जी को जल चढ़ाते हैं ओम जलाय नमा होता है, तो उसको शुद्धोदकम बोलते हैं, शुद्धोदकम नमा। उसके बाद दूसरी गोपी बोली अरे तेको तो सिर्फ जल से स्नान कराया, मैं तो पूरा घी की मटकी लेके जा रही थी, और उसने मेरी मटकी जब मारी तो पूरी में घी में हो गई, तो बोलते हैं धृत स्नानम नमा, कि हाँ तुम्हारा तो घी से स्नान हो गया। तो सब गोपियां अपना अपना बता रही है कि देखो कैसे कृष्ण हमें परेशान करते हैं। तो वहां पे एक गोपी थी, वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही, वो चुपचाप बैठी है। तो सबने बोला कि भैया कृष्ण ने तो हम सबको परेशान किया है, तेको भी तो कभी कुछ किया होगा, बता तो सही। उसने कहा मैं क्या बताऊं कृष्ण ने मेरे साथ क्या किया है, मैं तो बोल भी नहीं सकती, अगर बोलूंगी तो मेरी तो समाज में लज्जा मतलब मेरे को लज्जा आती है बोलते हुए, मैं बोल भी नहीं सकती। तो सब गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हम जब सब बता रही हैं तो तू भी बता तेरे साथ क्या किया। तो उस गोपी ने कहा अच्छा मैं बताती हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। तो सब गोपियों ने कहा हाँ नहीं बताएंगी, बता तो सही। अब उसको इतनी शर्म आ रही है बेचारी, बता ही नहीं पा रही। उसने कहा नहीं नहीं छोड़ो, मैं नहीं बताती, तुम बता दोगी, मैं विश्वास नहीं करती। सब गोपियों ने कहा नहीं नहीं हम कसम खाती हैं, नहीं किसी को बताएंगी, बता तो सही क्या किया। तो उसने कहा ऐसा हुआ कि मैं अपने पति के साथ सो रही थी अपने कमरे में। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं बता रही, तुम बता दोगी। अरे नहीं बताएंगी, पक्का विश्वास, कसम से तेरी कसम बता। तो फिर वो बताना शुरू करती है कि देखो मैं जब सो रही थी अपने पति के साथ, अरे बड़ी शर्म आ रही है कैसे बताऊं, फिर बड़ी शर्म आ रही है कैसे बताऊं, बार बार ऐसे बोलती है। तो सब गोपियों ने बोला देख हम भी तो अपने हृदय की बात खोल रही है, तू भी खोल दे। फिर उसने कहा देखो मैं जब अपने पति के साथ सो रही थी तो मेरी आंगन में ये रात को कृष्ण आए, सुबह सुबह के समय आए, भोर के समय, और मेरी चोटी और जो मेरे पति की जो दाढ़ी थी उस दोनों को गांठ मार के चले गए। अब सुबह का जब समय हुआ सूर्योदय का, तो बाहर से दूसरी गोपी आई कि भैया यमुना में जल भरने नहीं चलना, जल्दी चलो। और मैं जैसे ही उठी तो मेरे पति चीखने लग गए। मैंने कहा क्या चीख क्यों रहे सुबह सुबह? तो पति कहती कि तू मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है? मैं कब की दाढ़ी खींच रही हूँ? तो देखा तो मेरी दाढ़ी और चोटी बंधी हुई है, तो अब तो बड़ी गड़बड़ होगी, क्या करें। और होता क्या है, जैसे अगर आप बाल को बांध दोगे और जैसे ही खींचोगे तो वो और टाइट हो जाता है, तो अब और टाइट हो गया ना, अब खुलेगा कैसे। तो हम दोनों ने क्या किया, हमने उसको बोला अपनी सखी को कि तू आज चली जा, आज हम नहीं जाएंगी घर के अंदर से ही। और अब हम ढूंढने लगे घर में कि कुछ चाकू या कुछ मिल जाए जिससे हम दाढ़ी काटें। अब जब चाकू ढूंढने गए तो दुविधा आ रही है, पति कह रहे मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, चोटी काटूंगा, और गोपी कह रही है भैया मैं चोटी क्यों कटवाऊंगी, मैं तो तेरी दाढ़ी काटूंगी। क्योंकि जो स्त्रियों का होता है ना, स्त्रियां बोलती हैं कि जब तक सौभाग्यवान है स्त्रियां, उनको अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, शास्त्रों में भी नियम है। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है बाल कटवाने का और ये सब, प्रभुपाद जी भी इसके विरोध में थे। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें, तो उसने बोला अगर मैं दाढ़ी कटवाऊंगा तो मैं समाज में क्या बोलूंगा, है ना। तो फिर गोपी ने बताया कि देखो कैसी कैसी मासद लीलाएं होती है। तो वहीं पे एक गोपी बैठी थी, वृद्ध गोपी थी, प्रभावती। वो प्रभावती सोच रही है कि देखो सबको तो सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबके यहाँ पे कृष्ण आए, लेकिन मेरे पास तो अभी तक आए नहीं। तो मन मन में तो ये सोच रही है, लेकिन ऊपर से बोलने लगी सब गोपियों को कि देखो कृष्ण ने तुम सबको तो बहुत परेशान किया है, लेकिन आज तक मुझे तो कभी परेशान नहीं किया। और बड़ी घमंड से बोल रही थी, देखता हूँ अगर कभी मेरे पास आ भी गया वो, तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक कि तुम सोच नहीं सकती, तुम तो बड़ी शरीफ गोपियां हो।
तो वहीं पे प्रभावती के देवर थे, उन्होंने इस बात को सुन लिया और वो कृष्ण के सखा हैं। कृष्ण को जाके बोल दिया कि भैया प्रभावती ने तेरे को चैलेंज दिया है सब गोपियों के बीच में, अब आप अपनी लाज रख ले तू। तो कृष्ण ने कहा चलो आज ही उसके घर चलते हैं। तो कृष्ण अपने सारे सखा मंडल को लेके प्रभावती के घर पहुंचे। घर पे नहीं थी, उसका मक्खन चोरी किया। उसका मक्खन चोरी किया, उसके बाद इतना मक्खन भरा हुआ था कि सारा मक्खन फिर बंदरों को भी खिलाया। अब और भी मक्खन बच गया। तो सखाओं ने बोला इसका क्या करें? तो कृष्ण ने बोला हमने भी खा लिया, बंदरों को भी खिला दिया। अब एक काम करते हैं, इसका जो घर है ना कई दिनों से साफ नहीं हुआ, तो आज इसके घर को पूरा मक्खन से लेप देते हैं। तो जो ठाकुर जी का जो फर्श है ना वो पूरा का पूरा मक्खन से लेप दिया। ये प्रभावती का जो घर है पूरा का पूरा ठाकुर जी ने अपने सखाओं के साथ मक्खन से लेप दिया। दरवाजा बंद करा और खिड़की से निकल गए। अब उसके बाद समय हुआ इसका आने का, गोपी का। गोपी आई, जैसे ही दरवाजा खोला सर पे मटकी भी थी और जैसे ही पाँव अंदर रखा तो नीचे तो सारा मक्खन मक्खन है। जैसे ही दरवाजे खोल के पाँव रखा तो सीधा फिसल के सामने जहाँ दीवार खत्म होती है घर की वहां तक फिसलती हुई गई। अब वहां तक फिसलती हुई गई तो मटकी भी टूट चुकी है, पानी भी गिर चुका है। अब जहाँ पे मक्खन ऑलरेडी गिरा हो और उसके ऊपर पानी भी गिर जाए तो क्या होगा, और चिकना हो जाएगा। अब वहां से जैसी दीवार से खड़ी हुई तो फिर इधर आके इधर गिरी, कहाँ पे, वापस दरवाजे पे आके गिरी। तो यहाँ खड़ी होती है वहां गिरती है, वहां खड़ी होती है यहाँ गिरती है। तो बेचारी की तो पीठ का बहुत बहुत नुकसान हुआ, बेचारी की पीठ टूट गई। अब ये जैसे जैसे रेंगती रेंगती अपने घर के बाहर आई और उसके बाद समझ गई ये कृष्ण की करतूत है। यशोदा मैया को जाके बोलने लगी कि देखो तुम्हारे लल्ला ने ये कर दिया वो कर दिया। यशोदा मैया तो परेशान हो चुकी है क्योंकि सारी गोपियां आती हैं और क्या करती है, यशोदा मैया को उल्हालना देती है कि ये कर दिया वो कर दिया। तो यशोदा मैया ने पहले ही बोल दिया जब तक कोई एविडेंस लेके नहीं आओगे मेरे पास मत आना, कोई ना कोई एविडेंस लेके आओ। तो उसने बोला ठीक है अगली बार आऊंगी तो कोई ना कोई एविडेंस ही लेके आऊंगी, कुछ ना कुछ सबूत लेके आऊंगी। तो अब अगले दिन इसको तो पता था कि अब ये सारा का सारा काम मेरे देवर ने किया है, उसने इस बात को फैलाया होगा। तो अगले दिन सुबह फिर जब यमुना का जल भरने के लिए गए तो उसने बोला कि अरे आज तो मैंने अपने घर में बड़े सुंदर सुंदर लड्डू बनाए हैं, ऐसे लड्डू तो आज तक ब्रज में किसी ने नहीं बनाए। तो अब इसने फिर से सुन लिया, फिर इसने देवर ने कृष्ण को बोला कि आज तो बड़े सुंदर लड्डू बने, चल चलते हैं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है चलते हैं। अब जब अगले दिन लड्डू चोरी करने गए तो ब्रज में नियम क्या होता है, सब चीज लोग ऊपर जो छत होती है ना छीके पे रखते हैं। तो कृष्ण के सखा तो सब एक्सपर्ट है, 5 4 3 2 1 करके एक एक के ऊपर खड़े होते हैं और छीके से उठाना शुरू करते हैं। आज ये घर में ही छुपी हुई थी और जब देखा सब सखा लोग ऊपर चढ़ चुके हैं और कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ के अब ऊपर से लड्डू निकाल के दे रहे हैं, तो ये गोपी आई डंडी लेके। अब नीचे थे 5, ऊपर से 4, अगर 5 में से एक चला गया तो ऊपर वाला एक एक करके गिनना शुरू करेंगे। तो नीचे वाला जैसे ही एक भागा डंडी के डर से तो सारा का सारा पूरा पिरामिड इनका टूट गया और कृष्ण बेचारे ऊपर अकेले लटके रह गए। और कृष्ण ऊपर लटके रह गए और सारे के सारे सखा अब वहां से भाग गए। यहाँ तक कि जब सखा लोग भाग रहे थे तो उनके कपड़े भी गिर गए कईयों के, तो जो क्योंकि ब्रज में जो वो होते हैं ब्रजवासी वो ऊपर एक उत्तरी धारण करते हैं पीताम्बर। तो वर्णन है कि जिस एक सखा का पीताम्बर गिर गया तो दूसरे ने बोला कुछ नहीं होता हम दोनों शेयर कर लेंगे, चल भाग तो सही है यहाँ से, है ना। अब ये सारे भाग गए, कृष्ण बेचारे अकेले अटक गए। प्रभावती बोली कि ठीक है आज मैं तेरी माँ को साक्षात लाके सबूत दिखाती हूँ कि देख तू ऊपर लटका हुआ है। अरे मैया तू जब तक मेरी मैया को लेके आएगी तब तक मैं ऊपर सोने में लटके रहूंगा, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा, कम से कम उन्हें नीचे तो उतार ले। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम नीचे आ जाओ। अरे नीचे आऊंगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी, मैं नीचे कैसे आ जाऊं? तो अरे कल मुझे भी तो चोट लगाई थी तूने, आज तेरी बारी है ना। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं तू मेरी चाची है, चाचियों की ऐसी बातें करती है। तो प्रभावती कहती है अच्छा चल ठीक है छलांग मार, मैं देखो पकड़ लेती हूँ। फिर उनको पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के अब उसको क्या करती है, यशोदा मैया के पास लेके जाती है। यहाँ तक कि कृष्ण के मुख पे जो मक्खन लगे वो भी हटाने नहीं देती, चल भैया देखो साक्षात तेरा मुंह भी जो मक्खन लगे हुए लेके चलती हूँ। अब जब लेके जाती है तो रास्ते में क्या है, देवर पीछे आ रहा होता है, किसका, प्रभावती का। तो कृष्ण बोलते हैं कि भैया तूने इसी देर से मेरा दायां हाथ पकड़ा हुआ है, देख मेरा खून भी रुक गया है, कम से कम मेरा दायां हाथ छोड़ के बायां हाथ ही पकड़ ले, इतना तो कर ले चाची। हाँ चल इतना कर लेती हूँ, बायां हाथ पकड़ा। तो क्या किया, उसको देवर का हाथ पकड़ा जो कृष्ण का सखा पीछे आ रहा है और वो उसके हाथ में पकड़ा दिया और अपना हाथ छुड़वा लिया। अब कृष्ण इससे पहले कि वो मेरे घर पे पहुंच जाए भाग भाग के सीधा यशोदा मैया के पास जाके, यशोदा मैया क्या कर रही है, घर का कुछ काम कर रही है, कृष्ण सीधा मैया के जाके गोद में बैठ जाते हैं। मैया एक बात बता, ये ब्रज में सारे लोग झूठे पैदा हुए हैं क्या? यहाँ पे जब देखो सब लोग झूठ बोलते रहते हैं। यशोदा मैया कहती है क्यों, ऐसा क्या हुआ? नहीं मैया देख सब लोग तेरे पास आते हैं और मेरी झूठी शिकायतें लगाते हैं, पता है ऐसा कारण क्यों है? इसका कारण ये है कि मैया मैं ना देखने में बड़ा सुंदर हूँ और मेरे जैसा इस ब्रज में कोई भी नहीं है और सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और सब देखते हैं कि ये तो यशोदा का लल्ला इतना सुंदर है, हमारा लल्ला इतना सुंदर नहीं है, इसलिए क्या करते हैं तुझे बार बार उहालना देने के लिए आते हैं और तेरे से वो चिढ़ते हैं
यशोदा मैया बोली, अरे तू कैसी बातें करता है, अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई करनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि चल मैया जो भी हो, लेकिन ये तेरी गोपियां जो है ना, ये बार बार उल्टी सीधी शिकायतें लेके आती है। तो बाहर प्रभावती आ जाती है, आवाज देना शुरू करती है, यशोदा बाहर आके देख, बाहर आके देख। कृष्ण पहले ही अपना काम कर चुके हैं। अब कृष्ण भी क्या करते हैं, जब यशोदा मैया बाहर देखने के लिए आती है प्रभावती को, तो कृष्ण भी यशोदा मैया के पीछे पीछे आ जाते हैं, है ना। अब प्रभावती कहती है, और उसने घूंघट किया होता है, क्योंकि ब्रज में नियम है ना, इसलिए घूंघट करती है। तो बोलती है कि देख, आज तो मैं तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आ गई हूँ, आज कुछ भी नहीं चलेगा, अभी जा लाठी लेके आ और मेरे सामने आज इसको तू शासन कर। तो यशोदा मैया बड़ा हंस रही होती है। तो कहती है, तू इतना हंस क्यों रही है, आज मैं तेरे सामने सबूत लेके आई हूँ, तेरे को तब भी हंसी आ रही है। वो कहती है, तू आज कृष्ण को पिटवाने के लिए लाई है या अपने देवर को पिटवाने के लिए लाई है, और मैं भाभी तो कभी देवर का हाथ भी नहीं पकड़ती। तो वो जैसी घूंघट खोल के देखती है, तो देखती है तो मेरा देवर है। और कृष्ण सामने से कहते हैं, प्रभावती चाची कैसे आना हुआ, ठीक तो हो, कुछ खाओगी क्या। तो वो तो समझ जाती कि आज भी कृष्ण ने मेरे साथ गेम खेल दी। तो ऐसे ये जो वात्सल्य प्रेम है, इस प्रकार का वात्सल्य प्रेम ब्रज में जितनी भी वो है, सब लोग आस्वादन करते रहते हैं। हाँ, एक बात और मैं भी बता रहा था ना, कि जब वो सुबह गोपियां जल भरने जाती है यमुना जी में, देखो अगर आज भी आप वृंदावन जाओगे ना, वृंदावन में 84 कोस है, 84 कोस में 12 वन है। वृंदावन है, काम्य वन है, गोकुल महावन है, उसके बाद भांडिर वन है, भद्र वन है, नंदगांव है, बरसाना है, वत्स वन है, गोकुला वन है। ये जितने भी वन है, पूरे के पूरे ब्रज में आपको हर जगह खारा पानी दिखेगा, हर जगह खारा पानी है। कोई एक आध ऐसी जगह होगी जहाँ पे मीठा हो, वो भी इतना मीठा नहीं होगा, प्राय हर जगह खारा पानी है। उसके पीछे 2 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि मान लो अगर घर में ही मीठा पानी आता तो गोपियों को बहाना ना मिलता बाहर जाके पानी भर के लाने का, और अगर बाहर भर के पानी जाने का मौका ना मिलता तो कृष्ण से कैसे मिलती। तो एक कारण तो यह है कि वहाँ पे सारा खारा पानी है। इसलिए कई कवि हैं जिन्होंने बोला है कि गोपियां जब सुबह पानी भरने के लिए जाती हैं, इसी बहाने वो कृष्ण के दर्शन करती हैं। और वो पानी भरने थोड़ी ना जाती है, वो पानी तो कृष्ण प्रेम होता है उनके हृदय का, जो मटके में लेके आती हैं। एक कारण तो ये है कि इसलिए वहाँ पे खारा पानी है, कि चलो इसी बहाने गोपियां यमुना के तट पे जाती हैं, या जहाँ पे पास में मीठा पानी है वहां जाती हैं, कृष्ण की कथा करती है, कृष्ण के दर्शन कर लेती हैं, वरना घर के बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा कारण क्या है वहाँ पे खारे पानी का, कि जब कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे और द्वारका चले गए थे 11 साल की उम्र में, उसके बाद 125 साल तक भगवान की लीला चली, यानी कि लगभग 110 साल तक, और कृष्ण तो कभी ब्रज में लौटे नहीं। और जितने ब्रजवासी थे उन वो सारे के सारे ब्रजवासी कृष्ण के वीरे में रोते रहे, सारे के सारे ब्रजवासी कृष्ण वीरे में रोते रहे। वर्णन आता है कि रोते रोते वहाँ पे आंसू की नदियां निकल चुकी थी, नंद बाबा और यशोदा मैया के वहां से तो पूरी आंसू की नदी बहती थी। तो वहाँ पे ब्रजवासियों ने इतना रोए कि उनके जो आंसू हैं वही वहाँ पे आज पानी के रूप में खारे हो चुके हैं। एक ये कारण भी है। अब देखो ये जो वात्सल्य रस है जो कि कृष्ण भगवान आस्वादन कर रहे हैं, किसके साथ, अपनी यशोदा मैया नंद बाबा के साथ। अब प्रश्न आता है कि भैया वात्सल्य रस तो राम जी में भी है, वो भी कौशल्या जी के साथ करते हैं, दशरथ जी के साथ करते हैं। लेकिन इस चीज को अच्छी तरह समझो, वात्सल्य रस के अंदर भी इसकी 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी कैसे है, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। जो ब्रज का जो वात्सल्य रस है वो है पूर्णतम, लेकिन मथुरा का जो वात्सल्य रस है जहाँ पे देवकी और वसुदेव हैं, उनके पुत्र हैं कृष्ण मथुरा में, वो है पूर्णतर। और जो राम जी का वो है पूर्ण, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी भी कैटेगरी है, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। अब देखो जो वात्सल्य प्रेम है दशरथ महाराज जी का राम जी के प्रति, उनके वात्सल्य जो प्रेम है ना दशरथ महाराज जी का वात्सल्य प्रेम जो है वो अपनी प्रतिज्ञा के अंदर बंध गया। कैसे, दशरथ महाराज जी ने कैकेयी को 2 प्रतिज्ञा दी थी, है ना। तो कैकेयी ने क्या मांगा, एक में हो राम जी को वनवास, दूसरे में हो भरत जी को राज्याभिषेक। तो दशरथ महाराज जी का जो प्रेम था वात्सल्य प्रेम, वो उनकी प्रतिज्ञा के अंदर बंध गया। दशरथ महाराज जी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने मतलब उनका जो प्रतिज्ञा थी प्रेम से ऊपर चली गई, वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं पाए, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण कौन है, उनके प्राण तो राम जी हैं, प्राण चले गए लेकिन उनके वचन नहीं गए। यानी कि वहां पे उनकी जो मर्यादा थी, उनके जो वचन थे, जो मर्यादा थी, उनकी ज्यादा महिमा थी। अब आप आगे बढ़ो, ये हमारे शिला परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, जिन्होंने शिला साई महाराज जी को संन्यास दिया था, वो एक उसमें लिख रहे हैं आर्टिकल में। वो कह रहे हैं अब आप आगे बढ़ के देखो, जो वसुदेव महाराज जी हैं, वसुदेव महाराज जी ने भी तो कंस को प्रतिज्ञा दी थी ना कि मैं अपने 8 पुत्र अपने हाथ से आपको लाके दूंगा। दी थी या नहीं दी थी, दी थी। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस प्रतिज्ञा को तोड़ा या नहीं तोड़ा, प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो यानी कि जो वसुदेव महाराज जी का जो वात्सल्य प्रेम है वो और ऊंचा है, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, जो कि दशरथ महाराज जी नहीं तोड़ पाए। यानी कि मथुरा में जो वात्सल्य प्रेम है वो अयोध्या से थोड़ा ऊंचा है।
अब और आगे बढ़ो, नंद बाबा का वात्सल्य प्रेम देखो कैसा है। नंद बाबा का वात्सल्य प्रेम कैसा है? कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उठाया, नंद बाबा ने अपनी आंखों से देखा। शक्टासुर को मारा, अपनी आंखों से देखा। कालिया के उस पर नृत्य किया, अपनी आंखों से देखा। ब्रज में जिन जिन को मारा, अपनी आंखों से देखा। उसके बाद जब मथुरा में आए, नंद बाबा साथ में आए। कुवल्ले पीड़ हाथी को मारा, नंद बाबा ने देखा। चारू मुष्टि को मारा, ये भी नंद बाबा ने देखा। कंस को मारा तो नंद बाबा के सामने मारा। तो जितने भी असुरों को मारा, नंद बाबा ने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे मेरे पुत्र ने इन सबको मारा। लेकिन तब भी नंद बाबा ने नहीं माना कि ये भगवान है, अरे तो मेरा पुत्र ही है। अब जब यही कृष्ण वसुदेव महाराज जी के पास और देवकी जी के पास जेल में उनको छुड़ाने के लिए गए, और वसुदेव महाराज जी ने देखा नहीं, केवल सुना कि अभी कृष्ण आया और कुवल्लभीड़ हाथी को मार दिया, शिव जी का धनुष तोड़ दिया, उसके बाद चारू मुष्टि को मार दिया, कंस को मार दिया, और ब्रज में तो जिन जिनको मारा वो अलग है। तो वहां पे देवकी और वसुदेव को ये विश्वास हो गया कि अरे ये तो हमारा पुत्र नहीं, ये तो स्वयं भगवान है। तो जब वो कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं कंस को मारने के बाद, तो वहां पे वसुदेव जी और देवकी हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं। क्या नंद बाबा और यशोदा मैया कभी कृष्ण के आगे हाथ जोड़ेंगे? संभव ही नहीं है। लेकिन वहां पे उनका प्रेम थोड़ा शिथिल हो गया जब उन्होंने सुना कि ये तो भगवान है। अब वहां पे तो उन्होंने देखा नहीं ना मारते हुए, केवल सुनने मात्र से उनके हृदय में ऐश्वर्य प्रकट हो गया। लेकिन यहाँ पे नंद बाबा ने अपने सामने देखा, तब भी नहीं मानते कि ये भगवान है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ अर्जुन का। अर्जुन ने जब कृष्ण का विराट रूप देखा तो वो डर गए और हाथ जोड़ के बैठ गए कि भैया मेरे से तो गलती हो गई, आपको अपना सखा मान लिया। और यशोदा मैया ने जब पूरे उनके मुख में ब्रह्मांड देखा, तब भी नहीं माना कि ये भगवान है, बल्कि उल्टा और ये सोचा कि इसको कोई भूत लग गया है, तो गऊ का जो मूत्र होता है उससे स्नान और करा दिया कि भैया, है ना। तो इसलिए जो वात्सल्य प्रेम है, ब्रज का जो वात्सल्य प्रेम है, वो क्या है, जिसमें कृष्ण भी उनके वश में आ जाते हैं। तो इसको सुनने के बाद आगे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहे आर। हाँ हाँ, ये वात्सल्य प्रेम तो बहुत ऊंचा है, लेकिन राय प्रभु कहते हैं आगे कहे आर, इसके आगे भी कुछ है तो हमें बताओ और क्या है। फिर राय रामानंद जी इसके आगे क्या कहते हैं वात्सल्य प्रेम के आगे, वो हम बाद में सुनेंगे। अभी तो हम वात्सल्य प्रेम के आगे भी हमें बहुत आगे जाना है, महाप्रभु क्या देने आए हैं, क्या भाव है, उन चीजों को हम धीरे धीरे समझेंगे। और कल हमारे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो कि गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने गौड़िया मठ को स्थापना किया, उनकी कल तिरुभाव तिथि है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम राय रामानंद जी के संवाद को विश्राम देके कल हम जो हमारे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं उनके विषय में श्रवण करेंगे। कल हम उनके विषय में श्रवण करेंगे, और फिर संडे से फिर हम दोबारा जो राय रामानंद से बाद हमारा चल रहा है वात्सल्य रस से हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो यहीं पे मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है किसी का? तो वो ये जो आपने दामोदर लीला सुनाई है, अपने वो थोड़ा सा वो बता दीजिए कि वो जो रस्सी से जब बांधने की कोशिश करती थी यशोदा माई, हाँ, वो यशोदा मैया, हाँ, वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। यशोदा मैया जब कृष्ण को बांधने की चेष्टा करती हैं तो वहाँ पे 2 उंगली छोटी पड़ जाती है, रस्सी 2 उंगली। तो यशोदा मैया ने, हाँ, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो यशोदा मैया ने एक एक करके ब्रज की सारी रस्सियां लगा दी, यहाँ तक कि जिन रस्सियों से पशुओं को बांधा होता है वो पशु वाली रस्सी भी आ गई, गैयों को भी खोल दिया, सबको बछड़ों को खोल दिया, वो रस्सी भी ऐड कर दी, सारी ब्रज की रस्सी ऐड हो गई। यहाँ तक कि कोई टीकाकार तो कहते हैं कि कोई मथुरा से भी रस्सी मंगवा ली, है ना। लेकिन तब भी वहां पे 2 उंगली कम ही पड़ रही थी। उसके बाद आखिरी में देखा कि यशोदा मैया बहुत प्रयत्न कर रही है कृष्ण को बांधने का, तो वहां पे बाकी गोपियां बोलती हैं, अरे विधाता ने जिसके उसमें बंधन नहीं लिखा तो उसको कैसे बांधेगी, जब विधाता ने उसका बंधन नहीं लिखा। तो यशोदा मैया देखती है कि ये तो मेरा पुत्र है, मैं इसको नहीं बांध सकती, ये कैसे हो सकता है, विधाता गया भाड़ में, मैं तो उसको बांध के रहूंगी आज। जब बाकी गोपियां बोलती है तू नहीं बांध सकती, उसका उपहास भी करती हैं, तब भी यशोदा मैया कहती है नहीं कि आज तो मैं बांध के ही रहूंगी। तो देखो कृष्ण की 2 शक्ति है, इसको समझो। एक वहां पे कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति और एक है कृष्ण की माधुर्य शक्ति। तो अभी तो कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कृष्ण को बंधने नहीं दे रही थी। कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति बार बार 2 उंगली छोटी कम पड़ देती, रस्सी बंधने नहीं दे रही थी। अब जब कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया का इतना चेष्टा देखी, इतनी चेष्टा देखी, बहुत चेष्टा देखी कि यशोदा मैया इतनी चेष्टा कर रही है, आखिरी में यशोदा मैया ने जो अपने जूड़ा बांधा था ना, अपना जो बाल बांधे हुए थे, उस रस्सी को भी उसमें ऐड कर दिया, इसको भी मैं डाल देती हूँ। और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया की इतनी चेष्टा देखी, तो वहां पे उनकी जो योग माया ने क्या किया, जो कृष्ण भगवान की ऐश्वर्य शक्ति थी उसको हटा दिया, और वहां पे कृष्ण की माधुर्य शक्ति प्रकट हो जाती है। और वहां पे कृष्ण क्या होते हैं, बंध जाते हैं यशोदा मैया की चेष्टा को देख के कि कितनी चेष्टा करी। स्थित ग्रेव दामोदर भक्ति वदम, तो वहां पे बताया है श्रीमद् भागवतम में कृपा असीत बंधनम। ये जो भागवतम में जब यशोदा मैया उनको बांधती है
तो श्लोक में शब्द आता है कृपा असीत बंधनम, कि कृष्ण भगवान ने कृपा करके उस बंधन को स्वीकार किया। यानी कि वहां पे उनकी ऐश्वर्य शक्ति चली गई, माधुर्य शक्ति आ गई, और जब उन्होंने यशोदा मैया का प्रयत्न देखा, उस प्रयत्न को देख के उनका भी हृदय पिघल गया, ऐश्वर्य शक्ति वहां से अंतरित हो गई। यानी कि यशोदा मैया का माधुर्य इतना है, प्रेम इतना है कि कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति को वहां से जाना पड़ा। वो कृष्ण को बनने नहीं दे रही थी, लेकिन यशोदा मैया की चेष्टा और यशोदा मैया का प्रेम इतना है कि वहां पे कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति भी हार गई और वहां से चली गई, और फिर वहां पे कृष्ण को बंधना ही पड़ा। यानी कि इसमें हमारे गुरुजी बताते थे दो चीजें हैं, एक है साधक की चेष्टा और दूसरा है भगवान की कृपा। और देखो कृपा जो शब्द है ना, संस्कृत शब्द, संस्कृत में अगर कृपा को संधि विच्छेद करोगे तो आएगा क्री और पा। क्री मीन्स क्रिया, यानी कि कुछ क्रिया करोगे, पा मीन्स पाओगे, प्राप्त करोगे। यानी कि जब आप साधन भजन करोगे तभी आपको कृपा मिलेगी। अब कई लोग होते हैं बोलते हैं हम पे कृपा करो कृपा करो कृपा करो, तो संत लोग कृपा क्या करें? कृपा तो यही है कि वो आपको बोलेंगे साधन भजन करो। अब कई लोग संतों के पास आते हैं, पैर छूते हैं और बोलते हैं हम पे कृपा करो, तो ये कृपा क्या करेंगे? और अगर वो उनको बोलते भी हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, वो सोचते हैं ये कृपा हो गई, लेकिन वो वास्तविक कृपा नहीं है। जैसे हमारे श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास एक व्यक्ति बार बार आता था और वो बोलता था मेरे पे कृपा करो कृपा करो कृपा करो, वो रोज आता था कृपा करो कृपा करो। तो एक दिन श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने उसको डोर कोपिन खोल के दे दिया। जो संत लोग भजन करते हैं वो डोर और कोपिन पहनते हैं, और कौन? गौर किशोर बाबा जी महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज जी ने अपना डोर कोपिन खोल के दे दिया और बोले ये ले, इसको पहन ले और मेरे साथ बैठ और भजन कर। तो उस दिन के बाद वो कभी उनके पास आया नहीं और भाग गया, है ना? क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाया कृपा क्या है। तुम्हारे गुरुजी बोलते थे संतों की कृपा क्या है। संत के पास आप जाओगे कृपा कर बोलो तो वो बोलेंगे ठीक है भगवान का नाम करो, भगवान की भक्ति करो, और आप कहोगे हमें तो नाम नहीं करना, हमें तो भक्ति नहीं करनी, बस कृपा करो, तो वो कृपा क्या करेंगे? यही तो उनकी कृपा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाके बोलो कि डॉक्टर में भी कृपा करो, डॉक्टर क्या बोलेगा? ये लो बेटा दवाई खाओ। अब बोलो हम दवाई भी नहीं खाएंगे लेकिन आप हमें ठीक कर दो, तो डॉक्टर भी क्या बोलेगा? भैया किसी और को ढूंढ लो, यही तो बोलेगा। तो ऐसे ही वो साधु लोग बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कृपा करो तो कुछ करना पड़ेगा, यानी कि साधन भजन करना पड़ेगा। जब हम साधन भजन करते हैं तब जाके हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बाकी ये जो मैंने अभी दामोदर लीला बताई है ना आपको, ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त में बताई है। अगर हम दामोदर लीला को बताना शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें 15 दिन चाहिए। कॉन्फ्रेंस पूरा 1 महीना लग जाएगा कॉन्फ्रेंस में। हमारे गुरुजी जो थे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, हर साल वो दामोदर लीला के ऊपर कथा करते थे। ये जो दामोदर अष्टकम है उसके ऊपर पूरी 1 महीना जो हमारा कार्तिक चलता है, 1 महीना केवल दामोदर अष्टक के ऊपर ही कथा होती है, पूरी 1 महीना। और पिछले 15 सालों से हो रही, फिर भी नया नया सुनने को मिलता है। तो अगर हम दामोदर अष्टक को आज शुरू कर दे, दामोदर लीला, तो 1 महीना पूरा निकल जाएगा कॉन्फ्रेंस में इसी के ऊपर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं इसके अंदर दामोदर लीला में। इसके ऊपर सनातन गोस्वामी बाजी की बड़ी अच्छी अच्छी टीकाएं हैं, हमारे गुरुदेव की टीकाएं हैं। इसमें दामोदर लीला में ही तो बहुत रस है। कभी कार्तिक का समय होगा तो आपके साथ करेंगे 15 दिन केवल दामोदर लीला के ऊपर ही कॉन्फ्रेंस। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न है कोई? एक प्रभु जी के सामने बैठे होंगे, एक प्रश्न है। हाँ जी पूछिए। यमुना जी का जल काला क्यों है? ये प्रभु जी पूछ रहे हैं कि यमुना जी का जल काला क्यों है। तो मैं इसमें एक बात बताता हूँ। ये जो एक कीर्तन है ना, यशोदा क्यों गोरी कृष्ण क्यों काला, ये कीर्तन गलत है। तत्वतः कीर्तन गलत है। नहीं, एक ये भी है ना, यशोमती मैया से बोले, हाँ नहीं, एक दूसरा नहीं, राधा की गोरी कृष्ण, ये तो है ही। और एक और है ना जिसमें वो बोलते हैं कि यशोदा गोरी है कृष्ण काला है, ब्रज का कीर्तन है। तो उसमें जो बताया कि यशोदा मैया गोरी है, लेकिन नहीं, यशोदा मैया गोरी नहीं है। यशोदा मैया का जो रंग है ना वो श्याम वर्ण है। कृष्ण का जो वर्ण है ना श्याम वर्ण, वही वर्ण यशोदा मैया का है। तो दोनों का जो रंग है एक है श्याम वर्ण है। और जो यमुना जी है, यमुना जी भी श्याम वर्ण की है। यमुना जी का जो रंग है ना वो बिल्कुल कृष्ण से मिलता है। इसके पीछे एक बड़ी सुंदर लीला आती है, आज तो मेरे पास समय नहीं है। ये यमुना जी का जो कृष्ण के साथ जो रंग मिलता है ना, उसके ऊपर एक बड़ी सुंदर लीला कथा है। आज तो समय बीत गया, वो मैं आपको मंडे को जब हम कॉन्फ्रेंस करेंगे तब मैं सुनाऊंगा। हाँ, एक प्रश्न और है किसी प्रभु जी का। आपने बोला कि माता यशोदा जी और नंद बाबा इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, तप नहीं किया भगवान को पाने के लिए, नहीं किया, भगवान उनके पुत्र के रूप में। हाँ। अच्छा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी कि यशोदा मैया नंद बाबा ने कोई साधन भजन नहीं किया लेकिन फिर भी उनके वो पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो इसको अच्छी तरह समझो कि 2 प्रकार की जीवात्माएं होती है। एक जीवात्मा होती है वो जो कि हमेशा भगवत धाम में थी, वो कभी संसार में आई नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं नित्य सिद्ध जीवात्माएं, जो कि नित्य सिद्ध हैं। और एक होती है नित्य बद्ध, जो हमेशा जगत में बंधी हुई है। तो हम जो जीवात्माएं हैं, जो भी हम इस जगत में हैं, हम सब नित्य बद्ध हैं, यानी कि हम स्टार्टिंग से इसी संसार के अंदर 84 लाख योनि में घूम रहे हैं।
लेकिन जो ब्रज के जो जितने भी परिकर हैं, राधा जी हों, चाहे वो श्रीदाम सुदाम उनके कृष्ण के सखा हों, उनके माता पिता हों, वो जो सारे के सारे परिकर हैं ना ब्रज में, वो सारे के सारे नित्य सिद्ध परिकर हैं, यानी कि वो भगवान के अपने इटर्नल एसोसिएट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भजन करके वो उनकी माता पिता बने, नहीं, वो उनके पहले से ही माता पिता हैं, समझ गए। और यहाँ के जो द्रोणाधरा थे जिन्होंने तपस्या करी, वो इस जगत के थे, वो इस जगत के थे। हाँ हाँ, तो जो वो परिकर है वो भगवान के नित्य परिकर हैं। और ब्रज में जितने भी परिकर है ना, जो नंद बाबा, चाहे यशोदा मैया, कृष्ण के जो सखा हैं, वहाँ पे जितनी भी गैया हैं, वहाँ पे चाहे जो हिरण है, वहाँ पे जो मोर है, ये जितने भी कृष्ण के जो वहाँ पे परिकर हैं, गोपियों को छोड़ के जितने भी परिकर हैं वो सब बलराम जी से निकलते हैं। कृष्ण भगवान के जो वो है पहले, कृष्ण भगवान का जो सबसे पहला वो है इनकारनेशन, वो है बलराम जी। और बलराम जी से ब्रज में जितने भी परिकर हैं वो सब बलराम जी से निकले हैं, सब के सब। और कृष्ण के बाएं अंग से निकलती है राधा जी, और जितनी भी गोपियां हैं वो सब राधा जी की काया भी है, राधा जी की एक्सपेंशन है। ठीक है, ठीक है, फिर हम लेकिन हाँ हाँ कृष्ण भगवान का तो कहते ना कि ना आदि है ना अंत है, मतलब वो सब ब्रह्म है, वो मतलब जो भी है, मतलब उनका कोई शुरुआत नहीं है, वो किसी चीज से नहीं निकले हैं और नहीं कहीं मतलब कोई गांठ होगा, तो फिर उनके जन्म हाँ, इसको समझो, ये होने पर भी जो जीव है, जीव तो भगवान का अंश है ना, भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है ना। अब जीव और भगवान की कभी सृष्टि नहीं हुई, भगवान जो है इटर्नल है, भगवान की कभी सृष्टि तो नहीं हुई ना, जीव की भी कभी सृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जन्म हुआ मृत्यु होगी, हमारा शरीर का जन्म हुआ मृत्यु होगी, यहाँ तक कि पूरा संसार जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी जन्म हुआ है उनकी भी मृत्यु होगी, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी तो मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो भगवान और जीव दोनों का कभी जन्म नहीं हुआ, दोनों क्या है, दोनों इटर्नल है। अब इस चीज को समझना कि वो जो उनके माता पिता है कृष्ण के, अब हम सोचते हैं, हम अपने मटेरियल माइंड से सोचते हैं कि कृष्ण के जो माता पिता है वो कब हुए, है ना, हमारा माइंड ये इस चीज के पीछे भागता है कि यानी कि कृष्ण पहले अकेले थे फिर उनके माता पिता हुए या क्या हुआ, हमारा माइंड उस कैलकुलेशन के पीछे भागता है। अब इस चीज को अच्छी तरह समझो, जैसे मान लो आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट फोन है, उसके अंदर क्या आप एंड्रॉइड चला सकते हो? नहीं चला सकते, ऑफ कोर्स नहीं चला सकते। आपके पास विंडोज वाला डेस्कटॉप है, उसमें क्या मैक चला सकते हो? नहीं चला सकते। उसी प्रकार से हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग अभी काल के अंतर्गत है। हम हर चीज को टाइम के अनुसार क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आप कितने साल के हो, कितने सालों से नौकरी कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, अभी हमने फोन पे कितनी देर बात करी, 50 मिनट बात करी, कितने पैसे लगे, इतने पैसे लगे। हमारा हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड के अनुसार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब काल के अंदर बंधे हुए हैं। ये बहुत डीप टॉपिक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रही कितना आप समझेंगे लोग, कि हम सब लोग काल के अंदर अंतर्गत हैं। तो हम हर चीज को क्या करते हैं, काल के अनुसार बांधने की चेष्टा करते हैं कि काल के अनुसार। अब इसको समझो, जो भगवत धाम है, जो भगवान का धाम है, वहां पे तो काल है ही नहीं, समझ गए? वहां पे तो काल ही नहीं है, वो काल अतीत है। और अभी हम जिस धाम और हम जिस धरातल के अंदर है वो क्या है, वो काल के अंतर्गत है। तो अभी हम लोग हैं काल के अंतर्गत, और हम जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, हम काल अतीत वस्तु के प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जैसे विंडोज के अंदर मैक नहीं आ सकती, तो ये जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये प्रश्न वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, समझ रहे हो आप? क्योंकि जो भगवान का धाम है वो काल अतीत है, वो वहां पे काल है ही नहीं। अब इस जगत के अंदर केवल भूतकाल है और भविष्य काल है, वर्तमान काल यहाँ है ही नहीं। वर्तमान होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट तो है ही नहीं, क्योंकि घड़ी लगातार चल रही है। प्रेजेंट हम तब बोलेंगे अगर घड़ी 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए, तो हम बोलेंगे कि वो 1 सेकंड प्रेजेंट था। लेकिन इस जगत में प्रेजेंट है ही नहीं, भूत और भविष्य है। और जो भगवान का धाम है वहां पे क्या है, वहां केवल वर्तमान काल है, वहां तो केवल वर्तमान काल है। तो जब जहाँ पे केवल वर्तमान काल है, तो वहां पे तो ये प्रश्न नहीं आता ना कि कब था या कब नहीं था। वहां पे इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है अचिंत्य भेदा भेद तत्व, महाप्रभु ने जो दिया कि ये जो वस्तु है ना, ये अचिंत्य है, जिसकी आप चिंता भी नहीं कर सकते। अब हम चिंता कर सकते हैं क्या? हम चिंता ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी काल के अंतर्गत हैं, हमें पता ही नहीं वर्तमान काल होता क्या। तो वो जो जगत है वो वर्तमान जगत है। तो हमारे जो भी काल से रिलेटेड प्रश्न होंगे वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि ब्रजमंडल कितने कोस का है, तो ब्रजमंडल केवल 84 कोस का होगा। तो भगवान का तो ये लिमिट, भगवान तो अनंत है, भगवान की 100 करोड़ गोपियां हैं, कितने सारे उनके सखाए हैं, कितनी कितनी गैया है ना। तो ब्रज केवल 84 कोस का ही होगा, और उसके अंदर वृंदावन तो केवल 5 कोस का है। 84 कोस जो ब्रज है उसके अंदर वृंदावन तो केवल 5 कोस का है। तो वृंदावन केवल बस 5 कोस का है, बस छोटा है नहीं। ये इस जगत में इस टाइप से हमें बोल दिया जाता है, जो अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन जो ब्रज धाम है वो अनंत है, इसको समझो।
क्योंकि उसी 5 कोस वृंदावन के अंदर जो छोटा सा बंशीवट है, जो आज मेरे को लगता है बंशीवट का जो साइज होगा 500 स्क्वायर फीट भी नहीं होगा, यानी कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर जितना होगा, अगर आप बंशीवट जाके देखो तो उस बंशीवट के अंदर 100 करोड़ गोपियां कैसे आ गई बताओ। 100 करोड़ गोपियां तो पूरे भारत की जनता है ना, तो वहां पे इतनी छोटी जगह में 100 करोड़ गोपी 100 करोड़ कृष्ण कैसे आ गए। तो जो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी काल के अतीत है। हम ये नहीं बोल सकते कि वृंदावन केवल 5 कोस का है या ब्रज 84 कोस का है, नहीं, वो एक एक चीज अनंत है। इसलिए बताया गया है कि वृंदावन तो ऐसा है कि वृंदावन की एक एक कण में, वृंदावन के एक एक कण में वैकुंठ लोग समाये हुए हैं, ऐसी शक्ति है। यानी कि वृंदावन का एक कण अपने आप में कितने वैकुंठ प्रकट कर सकता है, इतनी उसमें शक्ति है। अब कृष्ण के पास 9 लाख गैया केवल नहीं, बहुत सारी गैया होंगी क्या। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब जिसको हम अपने माइंड से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं वो सारी उससे अतीत है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कृष्ण का जो मुख कमल है, उनका वदन कमल है, उनके चरण कमल है, तो कमल, क्या हम कमल से भगवान कृष्ण की उपमा दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। इसलिए बिल्वा दास ठाकुर जी एक श्लोक है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं, अरे ठाकुर जी मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने तो आपकी उपमा कमल के साथ दे दी। कमल कहाँ और कहाँ, आप कमल के साथ तो आपकी उपमा नहीं दे सकते, या हमने आपकी उपमा चंद्रमा के साथ दे दी। लेकिन इस जगत की जो सबसे सुंदर वस्तु है वो है कमल और चंद्रमा, इसलिए समझाने के लिए हम वो उपमा दे देते हैं। लेकिन भगवान की उपमा कमल के साथ तो दे ही नहीं सकते, वो तो कितने कितने कोटि कोटि कमल के साथ भी उपमा नहीं दे सकते, कोटि कमल के साथ भी। वो सारी चीजें जो है, इसलिए महाप्रभु ने बोला वो अचिंत्य है, उसकी हम चिंता नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिए एक इंगित मात्र दिया जाता है कि हाँ, ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए, एक इंगित दे देते हैं केवल, बस इतना ही है। ठीक है।